श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथ सप्त पंचाशतमो अध्याय। महिषासुर के पुत्र गजासुर की तपस्या तथा ब्रह्मा द्वारा वर प्राप्ति। उन्मत्त गजासुर द्वारा अत्याचार, उसका काशी में आना, देवताओं द्वारा भगवान शिव से उसके वध की प्रार्थना करना, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से उसका चर्म धारण कर कृत्तिवासा नाम से विख्यात होना एवं कृत्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, शिव जी के उस चरित्र को अत्यंत प्रेम से सुनिए जिस प्रकार महादेव ने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मारा। पूर्व काल में देवगणों के हित के लिए युद्ध में देवी के द्वारा दानव महिषासुर का वध कर दिए जाने पर देवता सुखी हो गए। हे मुनीश्वर, देवताओं की प्रार्थना से देवी द्वारा किए गए अपने पिता के वध का स्मरण करके महावीर गजासुर उस बैर का स्मरण कर तप करने हेतु वन में गया और ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके प्रीति पूर्वक कठोर तप करने लगा। मैं काम के वशीभूत स्त्री तथा पुरुषों से अवध्य हूँ, इस प्रकार मन में विचार कर वह तप में दत्तचित्त हो गया। वह हिमालय पर्वत की गुफा में भुजाओं को उठाकर आकाश में दृष्टि लगाए हुए पैर के अंगूठे से पृथ्वी को टेक कर परम दारुण तप करने लगा। वह उदार बुद्धि वाला महिषासुर पुत्र गजासुर जटाओं के भार की कांति से प्रलय के सूर्य समान प्रकाशित हो रहा था। उसके मस्तक से उत्पन्न हुई तपों में धूमाग्नि तिरछे ऊपर तथा नीचे के लोगों को तप्त करती हुई चारों ओर फैल गई। उसके मस्तक से प्रकट हुई अग्नि से नदी तथा समुद्र सूख गए, गिरोह सहित तारे गिरने लगे और दसों दिशाएं प्रज्वलित हो गईं। उस अग्नि से तप्त हुए इंद्र सहित संपूर्ण देवता स्वर्गलोक को त्याग कर ब्रह्मलोक को चले गए और ब्रह्मा जी से बोले कि पृथ्वी चलायमान हो रही है। देवगण बोले, हे विधेय, गजासुर के तप से हम लोग संतप्त तथा व्याकुल हैं, स्वर्ग में स्थित रहने में समर्थ नहीं है, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। ब्राह्मण, आप कृपा करके अन्य लोगों को जीवित रखने के लिए उस दैत्य को शांत कीजिए, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। हम लोग सत्य सत्य कह रहे हैं। इस प्रकार इंद्र आदि देवों तथा भृगु दक्ष आदि से प्रार्थित हुए ब्रह्मा जी उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। आकाश में मेघों से ढके हुए सूर्य के समान लोगों को तपाते हुए उसको देखकर विस्मित हो ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्येंद्र, हे महिषपुत्र, हे तात, उठो उठो, तुम्हारा तप सिद्ध हुआ। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, अपनी इच्छा के अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार बोले, उस दैत्येंद्र गजासुर ने उठकर अपने नेत्रों से प्रभु ब्रह्मा जी को देखते हुए प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए गदगद वाणी से कहा। गजासुर बोला, हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो मैं काम के वशीभूत स्त्री पुरुषों से अवध्य हो जाऊं। हे विभो, मैं महाबलवान, वीरवान तथा देवता आदि सदा से अजय और संपूर्ण लोकपालों की समस्त संपत्ति को भोगने वाला हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उस दैत्य के वर मांगने पर उसके तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उसे अति दुर्लभ वरदान दिया। इस प्रकार वह महिषासुर पुत्र गजासुर वर पाकर अति प्रसन्नचित होकर अपने स्थान को चला गया। तदुपरांत संपूर्ण दिशाओं तथा तीनों लोकों को जीतकर एवं देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व, गरुड़ और सर्प आदि को भी जीतकर उन्हें अपने वश में करके संसार को जीतने वाले उस दैत्य ने तेज सहित लोकपालों के स्थानों का हरण कर लिया। देवोद्यान की शोभा से युक्त साक्षात विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किए गए स्वर्ग स्थित महेंद्र गृह में वह निवास करने लगा। महाबली, महामाना तथा लोकों को जीतने वाला और कठोर शासन वाला वह दैत्य पीड़ित हुए देवताओं से अपने दोनों चरणों में प्रणाम कराते हुए महेंद्र के उस घर में विहार करने लगा। इस प्रकार जीती हुई दिशाओं का एकमात्र स्वामी अजितेंद्रिय वह दैत्य प्रिय विषयों को लोलुपता से भोगता हुआ तृप्त न हुआ। इस प्रकार ऐश्वर्य से उन्मत्त, अहंकारी तथा शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले उस दैत्य को बहुत समय बीत जाने पर पाप बुद्धि उदित हुई। देवगणों को पीड़ा देने वाला महिषासुर का वह पुत्र पृथ्वी पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को अत्यधिक कलेश देने लगा। वह दुष्ट बुद्धि दैत्य पहले बैर भाव का स्मरण करता हुआ देवताओं तथा सभी प्रमथों को और विशेषकर धर्मात्माओं को अति कष्ट देने लगा। हे तात, एक समय वह महाबली दैत्य गजासुर शिव जी की राजधानी काशी को गया। हे मुने, उस समय दैत्येंद्र के आने पर
आनंद वन में निवास करने वालों का रक्षा करो, इस प्रकार का महाशब्द होने लगा। जिस समय वह अपने वीर और मत से उन्मत्त हुआ महिषासुर का पुत्र सभी प्रमथों को पीड़ित करता हुआ नगरी में आया, उसी समय गजासुर से पराजित हुए इंद्र आदि सब देवता शिव जी की शरण में गए और आदर से प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने काशी में उस दैत्य के आगमन तथा विशेषकर वहां रहने वाले शिव भक्तों का अति दुख भी निवेदन किया। देवगण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, आपकी नगरी में आया हुआ दैत्य गजासुर आपके भक्तजनों को कष्ट दे रहा है, तो हे कृपा निधि आप उसका वध करें। वह भूमि पर जहाँ जहाँ चरण रखता है वहाँ वहाँ उसके भार से अचल पृथ्वी चलायमान हो जाती है। उसकी जंघा के वेग से डालियों सहित पृथ्वी गिरने लगती है। उसके भुजदंड के आघात से शिखरों सहित पर्वत चूर्ण हो जाते हैं। उसके मुकुट के संघर्ष से मेघ आकाश का त्याग कर देते हैं और उसके बालों के संपर्क से उत्पन्न हुए नीलेपन को वे अब तक नहीं छोड़ते। जिसके निश्वास के बाहरों से ऊंची तरंगों वाले महासागर नदियां भी जल जंतुओं सहित बड़ा कल्लोल करती हैं। जिसके शरीर की ऊंचाई उसकी माया से 9 सहस्त्र योजन हो जाती है तथा माया भी उस दैत्य का विस्तार चौड़ाई का घेरा भी उतना ही हो जाता है। जिसके नेत्रों के पीलेपन और चांचल्य को बिजली आज तक नहीं धारण कर सकती, वही बड़े वेग से यहाँ आ गया है। वह असह्य दैत्य जिस जिस दिशा में जाता है, काम से जीते हुए स्त्री पुरुषों से मैं अवध्य हूँ, इस प्रकार वहाँ कहता है। काशी की रक्षा में तत्पर रहने वाले हे देवेश, इस प्रकार हम लोगों ने उस दैत्य की चेष्टा का आपसे निवेदन किया, आप भक्तों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, देवताओं के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भक्तों की रक्षा में तत्पर वे शिव जी उसके वध की कामना से बड़ी शीघ्रता से वहां आए। हाथ में त्रिशूल धारण किए उन भक्त वत्सल शिव जी को गरजते हुए आया देखकर गजासुर गरजने लगा। तब वीर गर्जन करते हुए उन दोनों का अनेक अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से दारुण तथा अद्भुत युद्ध हुआ। अति तेजस्वी तथा महाबली गजासुर ने दैत्यों का विनाश करने वाले शिवजी पर तीव्र बाणों का प्रहार किया। हे मुने, उस समय भयंकर शरीर वाले शिवजी ने अपने अति दारुण बाणों से अपने समीप ना पहुंचे हुए उन बाणों को शीघ्र ही खंड खंड कर दिया। तब हाथ में खड़ग लेकर, अब तुम मेरे द्वारा मारे गए, इस प्रकार ऊंचे स्वर से गर्जन कर क्रोधित हो गजासुर शिव जी की ओर दौड़ा। तब त्रिशूलधारी भगवान शिव ने उस दैत्य श्रेष्ठ को आता हुआ देखकर तथा अन्य के द्वारा अवध्य जानकर उसे त्रिशूल से मारा। उस त्रिशूल से विद्ध हुआ वह गजासुर दैत्य अपने को शिव का छत्र रूप मानता हुआ शिव जी की स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे देवदेव, हे महादेव, मैं सब प्रकार से आपका भक्त हूँ। हे त्रिशूलिन, मैं कामदेव का नाश करने वाले आप देवेश को जानता हूँ। हे अंधकारे, हे महेशान, हे त्रिपुरांतक, हे सर्वज्ञ, आप के हाथ से मेरा वध परम कल्याणकारी हुआ। हे कृपालो, हे मृत्युंजय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, उसे सुनिए। सत्य ही कहूँगा, सत्य नहीं, आप विचार कीजिए। एकमात्र आप संसार के बंधनी हैं तथा संसार के ऊपर स्थित हैं। समय से सभी को मरना है, परंतु ऐसी मृत्यु कल्याण निमित्त होती है। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर दयानिधि शिव जी ने हंसकर महिषासुर पुत्र गजासुर से कहा। ईश्वर बोले, हे पराक्रम निधे, हे दानवोत्तम, हे श्रेष्ठमति वाले गजासुर, मैं प्रसन्न हूँ, अपने अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार बोले, वर देने वाले शिव जी का यह वचन सुनकर दानवेंद्र गजासुर ने प्रसन्नचित होकर कहा। गजासुर बोला, हे महेशान, हे दिगंबर, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र किए हुए मेरे इस देह चर्म को नित्य धारण कीजिए। अपने प्रमाण वाले कोमल स्पर्श वाले युद्ध क्षेत्र में समर्पित किए गए देखने योग्य महादिव्य निरंतर सुखदायक मेरे चर्म को धारण कीजिए। है चर्म सदा सुगंध युक्त, अति कोमल, निर्मल तथा अति शोभायमान हो। हे विभो, तेज धूप तथा अग्नि की लपट को बहुत देर तक प्राप्त करके भी पवित्र सुगंध निधि के कारण मेरा यह देह चर्म भस्म ना हो। हे दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्य में नहीं होता तो युद्ध स्थल में आपके अंग के साथ इसका संग कैसे होता। हे शिव जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे दूसरा वर दीजिए कि आज से प्रारंभ कर आपका नाम कृत्तिवासा हो। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर भक्त प्रिय भक्त वत्सल महेशान शिव जी प्रसन्न होकर
भक्ति से निर्मल मन वाले उस गजासुर नामक दैत्य से पुनः कहने लगे, ईश्वर बोले, मुक्ति के साधन इस क्षेत्र में तुम्हारा यह पवित्र शरीर सभी के लिए मुक्तिदायक मेरा लिंग होगा। यहाँ यह महापापों का नाश करने वाला, समस्त श्रेष्ठ लिंगों में प्रधान एवं मुक्ति को देने वाला कृत्तिवासेश्वर नामक लिंग होगा। इस प्रकार कहकर उन दिगंबर देवेश ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को लेकर उसे धारण कर लिया। हे मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। काशी निवासी सभी लोग तथा प्रमथगण प्रसन्न हो गए। उस समय हर्षपूर्ण मन वाले विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। दानवों का स्वामी महिषासुर पुत्र गजासुर के मार दिए जाने पर देवगणों ने अपने स्थान को प्राप्त कर लिया और संसार सुखी हो गया। इस प्रकार भक्तों के प्रति दया सूचक, स्वर्ग, कीर्ति एवं आयु को देने वाले और धन धान्य बढ़ाने वाले शिव चरित्र का वर्णन कर दिया। उत्तम व्रत वाला जो मनुष्य इसे प्रीति से सुनता है अथवा सुनाता है, वह महान सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में गजासुर वध वर्णन नामक 57वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अथाष्ट 55वां अध्याय काशी के व्याघ्रेश्वर लिंग महात्म्य के संदर्भ में दैत्य दुंदुभि निरहार्दक के वध की कथा। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी सुनिए, मैं शिव जी के चरित्र को कहता हूँ। जिस प्रकार महादेव ने दुंदुभि निरहाद का वध किया, समय पाकर विष्णुदेव के द्वारा दिति के पुत्र महाबली दैत्य हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दिति बड़े दुख को प्राप्त हुई। तब प्रहलाद के मामा दुंदुभि निरहाद नामक देव दुखदायी दुष्ट दैत्य ने उस दुखित दिति को आश्वासन योग्य वाक्यों से धीरज बंधाया। इसके बाद वह मायावी दैत्यराज दिति को आश्वासन देकर देवताओं को किस प्रकार जीता जाए ऐसा उपाय सोचने लगा। दैत्यों के शत्रु देवताओं ने विष्णु के द्वारा कपटपूर्वक भाई सहित महान असुरवीर हिरण्याक्ष को मरवा दिया। देवताओं का बल क्या है, उनका आहार क्या है, उनका आधार क्या है और वे मेरे द्वारा किस प्रकार जीते जा सकते हैं, ऐसा उपाय वह सोचने लगा। इस प्रकार अनेक बार विचार कर निश्चित तत्व को जानकर उस दैत्य ने निष्कर्ष निकाला, इस समय मेरे विचार से ब्राह्मण ही कारण है। तब देवताओं का शत्रु महादुष्ट दैत्य दुंदुभि निरहाद बारंबार ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ा। देवता यज्ञ के भोगी हैं, यज्ञ वेदों से उत्पन्न है और वे वेद ब्राह्मणों के आधार पर हैं, अतः ब्राह्मण ही देवताओं का बल है। संपूर्ण वेद तथा इंद्रादि देवता ब्राह्मणों पर आधारित और ब्राह्मणों के बल वाले हैं, यह निश्चय है। इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे, अतः उन वेदों के नष्ट हो जाने पर देवता स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। यज्ञों का नाश हो जाने पर देवता भोजन से रहित होकर निर्बल हो जाने से सुगमता से जीते जाएंगे और इसके बाद देवताओं के पराजित हो जाने पर मैं ही तीनों लोकों में माननीय हो जाऊंगा। देवताओं की अक्षय संपत्तियों का हरण कर लूंगा और निष्कंटक राज्य में सुख भोगूंगा। इस प्रकार निश्चय कर वह दुर्बुद्धि कल फिर विचार करने लगा कि ब्रह्म तेज से युक्त वेदों का अध्ययन करने वाले और तप और बल से पूर्ण अधिक ब्राह्मण कहाँ हैं। बहुत से ब्राह्मणों का स्थान निश्चय ही काशीपुरी है। सर्वप्रथम उस नगरी को ही जीतकर फिर दूसरे तीर्थों में जाऊंगा। जिन जिन तीर्थों में तथा जिन जिन आश्रमों में जो ब्राह्मण हैं उन सबका भक्षण कर जाऊंगा। ऐसा अपने कुल के योग्य विचार कर वह दुराचारी तथा मायावी दुंदुभि निरहाद काशी में आकर ब्राह्मणों को मारने लगा। समिधा तथा कुशाओं को लाने के लिए ब्राह्मण जिस वन में जाते थे वहीं पर वह दुष्टात्मा उन सभी का भक्षण कर लेता था। जिस प्रकार उसे कोई ना जाने, इस प्रकार वह वन में वनेचर होकर तथा जलाशय में जल जंतु रूप होकर छिपा रहता था। इसी प्रकार अदृश्य रूप वाला वह मायावी देवगणों से भी अगोचर होकर दिन में मुनियों के मध्य मुनि होकर ध्यान में तत्पर रहता। पर्णशालाओं के मध्य में प्रवेश कर तथा निर्गमता को देखता हुआ वह दैत्य रात्रि में व्याघ्र रूप से बहुत से ब्राह्मणों का भक्षण करता था। वह निशंक होकर ऐसे भक्षण करता कि अस्थि तक को नहीं छोड़ता था। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मणों को मार डाला।
एक समय शिवरात्रि में एक शिव भक्त अपने उटज में देवों की देव शिव जी की पूजा करके ध्यान में लीन हुआ। तब उस दैत्येंद्र दुंदुभि ने रात ने बल से दर्पित हो व्याघ्र का रूप धारण कर उसे भक्षण करने की इच्छा की। तब ध्यान करते हुए शिव जी के अवलोकन में दृढ़ चित्त होकर अस्त्र मंत्रों का विन्यास करने वाले उस भक्त को भक्षण करने में वह समर्थ ना हुआ। सर्वव्यापी शिव ने उसके आशय को जानकर उस दुष्ट रूप दैत्य का वध करने की इच्छा की। तब ध्यान करते हुए शिव जी के अवलोकन में दृढ़ चित्त होकर अस्त्र मंत्रों का विन्यास करने वाले उस भक्त का भक्षण करने में वह समर्थ ना हुआ। सर्वव्यापी शिव जी ने उसका आशय जानकर उस दुष्ट रूप दैत्य का वध करने की इच्छा की। जब उसने व्याघ्र रूप से ब्राह्मण को ग्रहण करना चाहा तभी संसार की रक्षा रूप मणि 3 नेत्रों वाले तथा भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण बुद्धि वाले शिव जी प्रकट हुए। भक्त से पूजित उस लिंग से प्रकट हुए शिव जी को देखकर वह दैत्य फिर उसी रूप से पर्वत के समान हो गया। जब उसने सर्वज्ञ शिव जी को अवज्ञा सहित आया हुआ देखा तब वह व्याघ्र रूपी दुष्ट दैत्य उनकी ओर झपटा। इतने में ही उसे पकड़कर भगवान ने अपनी कांख में दबा लिया तथा भक्त वत्सल शिव जी ने वज्र से भी अति कठोर मुष्टि से उस व्याघ्र के सिर पर प्रहार किया। उस मुष्टि के आघात से तथा कांखों में पीसे जाने से दुखी हुआ वह व्याघ्र अति नाश से आकाश और पृथ्वी को भरता हुआ मर गया। उसके रोदन के महान नाश से व्याकुल चित्त हुए तपस्वी लोग उसके शब्द का अनुसरण करते हुए रात्रि में वहां आए। वहां मृगेश्वर सिंह को कांख में करने वाले शिव जी को देखकर वे सब नम्र होकर जय जयकार करके उनकी स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, हे जगत गुरु, हे ईश्वर, कठिन उपद्रव से रक्षा कीजिए और दया करके इस स्थान में स्थित रहिए। हे महादेव, आप इसी स्वरूप से व्याघ्रेश नामक इस ज्येष्ठ नामक स्थान की रक्षा कीजिए। हे गौरीश, दुष्टों का नाश करके हम तीर्थवासियों की अनेक प्रकार के उपद्रवों से रक्षा कीजिए और भक्तों को अभयदान दीजिए। सनत कुमार बोले, इस प्रकार अपने उन भक्तों का वचन सुनकर भक्त वत्सल शिव जी ने तथास्तु कहकर भक्तों से पुनः कहा। महेश्वर बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से मुझे इस रूप में यहाँ देखेगा उसके दुख को मैं अवश्य दूर करूँगा। मेरे इस चरित्र को सुनकर तथा मेरे इस लिंग का अपने हृदय में स्मरण करके युद्ध में प्रवेश करने वाला मनुष्य निस्संदेह विजय प्राप्त करेगा। इसी अवसर पर इंद्र आदि समस्त देवता उत्सव पूर्वक जय जयकार करते हुए वहां आए। देवताओं ने अंजलि बांधकर कंधा झुकाकर प्रेम से शिव जी को प्रणाम कर मधुर वाणी से भक्तवत्सल महादेव की स्तुति की। देवगण बोले, हे देवों के स्वामी, हे प्रभु, हे प्रणतों के दुख हरने वाले, आपने इस दुंदुभि निरात के वध से हम सब देवगणों की रक्षा की है। हे भक्तवत्सल, हे देवेश, हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, आपको सदा भक्तों की रक्षा करनी चाहिए तथा दुष्टों का वध करना चाहिए। उन देवताओं का यह वचन सुनकर परमेश्वर ने ऐसा ही होगा कहकर प्रसन्न हो उस लिंग में प्रवेश किया। तब विस्मित हुए देवता अपने अपने धाम को चले गए तथा ब्राह्मण भी बड़े हर्ष के साथ यथेष्ट स्थान को चले गए। जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर संबंधी इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, पढ़ता अथवा पढ़ाता है, वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह अनुपम शिवलीला के अमृत अक्षर वाला इतिहास, स्वर्गदायक कीर्ति को बढ़ाने वाला, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाला, अतिशय भक्ति को देने वाला, धन्य शिव जी की प्रीति देने वाला, कल्याणकारी, मनोहर, परम ज्ञान को देने वाला और अनेक प्रकार के विकारों को दूर करने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में दुंदुभि निरात दैत्य वध वर्णन नामक 58वां अध्याय पूर्ण हुआ।